भारत और नेपाल के नक्शा विवाद का असर बिहार में भी नजर आने लगा है। नक्शे को लेकर जारी गतिरोध के बीच कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि राज्य सरकार को उत्तर बिहार के बाढ़ में डूब जाने का खतरा सताने लगा है। जी हां, इस आशंका को देखते हुए बिहार सरकार ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखकर समस्या के जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की है। बता दें कि लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद भी नेपाल अपनी सीमा पर अभी भी सील करके रखा है। आम नागरिकों के आवागमन पर रोक है। नेपाल ने हाल ही में विवादित नक्शे को भी संसद में पास कराया है, जिसने भारत के लिपियाधुरा, लिपु लेख और काला पानी को उसका हिस्सा दिखाया है। अब वो नागरिकता संशोधन कानून लेने की तैयारी में है, जिससे भारत और नेपाल के बीच वर्षों से चला रहा बेटी रोटी का संबंध भी खतरे में पड़ गया है। वहीं बता दें कि बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने विदेश मंत्रालय को लिखे पत्र में बताया कि उत्तर बिहार में बहने वाली लगभग सभी नदियों का उद्गम स्थल नेपाल में है। इन नदियों पर बाढ़ से सुरक्षा को लेकर जो डैम बनाए गए हैं उनका रख रखाव हम करते रहे हैं, लेकिन अब नेपाल के रुख में काफ़ी परिवर्तन आया है। नेपाल की ओर से डैम की मरम्मत आदि में समस्याएं उत्पन्न हो गई है। बता दूं कि जल संसाधन मंत्री ने समस्या को गंभीर बताते हुए कहा कि अगर डैम की मरम्मत और देखभाल सही में नहीं की गई तो उत्तर बिहार में बाढ़ से स्थिति बिगड़ सकती है। वहीं संजय झा ने कहा कि नेपाल गंडक बांध की मरम्मत के लिए अनुमति नहीं दे रहा है, जो नो मीन्स लैंड के पास लाल बगिया नदी के करीब पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य स्थानों पर भी अड़ंगा लगाकर मरम्मत का काम रोक दिया है। आइए देखते हैं पूरा वीडियो और जल संसाधन मंत्री संजय झा को सुनते हैं कि आखिर उनकी रणनीति क्या है बिहार को बाढ़ से बचाने का। से खास करके गंडक बराज के अप्रोच स्ट्रीम में आपको जहाँ हम 18 गेट है नेपाल साइड में, वहाँ लास्ट पॉइंट पे बैरियर लगा दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे इंजीनियर हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जो फ्लड फाइटिंग मटेरियल है, उसको ले जाने में दिक्कत हो रही है। और तो कल रात भी 1.5 लाख क्यूसेक पानी निकला है गंडक बराज से। तो हम लोग के लिए तो समस्या है। अगर इमीडिएटली वहाँ पर फ्लड फाइटिंग का काम या बांध को देखने का काम नहीं होता और पानी बढ़ता है तो पूरे नॉर्थ बिहार को खतरा होगा और वहाँ पे मूवमेंट नहीं करने दे रहा है। कितने जिले प्रभावित हो सकते हैं, खासतौर पर नेपाल के? पूरा नॉर्थ बिहार है। गंडक का, कमला का, कोसी का आप जानते हैं कि सारी नदी नेपाल से निकलती है और बिहार में इंटर करती है। क्योंकि हमारा जो भौगोलिक लोकेशन है, हम लोग डाउन स्ट्रीम में है, तो इसलिए हमारे लिए खतरा, अगर वहाँ पर हम लोग ठीक से काम नहीं कर पाते तो खतरा है हमारे लिए। लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, उस विवाद के कारण इस तरीके की परेशानी हो रही है। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आज तक ये समस्या आई नहीं थी कभी कि आपका इंजीनियर वहाँ नहीं जा सकता है और फ्लड फाइटिंग का काम ये पहली बार ये दिखाई पड़ रहा है। अब भारत सरकार से भी आप लोगों ने कुछ डिमांड बात किया कर रहे हैं, भारत सरकार को सारे सिचुएशन से अवेयर करा रहे हैं। पत्र वगैरह भारत सरकार? हाँ बिल्कुल, MEA से हम लोग बात करके उनको अवेयर करा रहे हैं सारे सिचुएशन। एहतियातन राज्य सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है? और आप लोग एहतियातन जो इंडिया साइड में है वहाँ हमने फ्लड फाइटिंग का सारा काम कर लिया है। कोई डरने की बात नहीं इंडिया साइड में। और जो भी फ्लड फाइटिंग का मटेरियल है वो सारा इकट्ठा करके रखा हुआ है कि अगर कैसे कोई ऐसी समस्या आती है तो हम लोग सारे सिचुएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ये रिजॉल्व हो जाए।